नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं और कोई बात नहीं करूंगा, सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। हाइडेस्पिस का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो आंसर आ जाएगा झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 3 का बी आ जाएगा, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। 4 का बी आ जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो राजनीति और शासन कला से रिलेटेड है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, 6 का हो जाएगा सी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। राजगृह, नंबर 1 वैशाली, फिर आ जाएगा पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन यानी कि कश्मीर। ठीक है, ये 4 क्रम है, 4 जगहों पर बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मेगस्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो किसके दरबार में था? 9 का सी आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका पुस्तक। अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्र घात के नाम से। मौर्य वंश के मौर्य काल में धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 15 का आ जाएगा बी, अशोक ने किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो उसका नाम था वहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। प्रसिद्ध चरक संहिता के लेखक चरक किसके दरबार में राज्य वैद्य थे या किसके राज्य वैद्य थे? तो ये कनिष्क के राज्य वैद्य थे। विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है किसने शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 20 का सी हो जाएगा, ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। गंधार कला शैली किन 2 कलाओं का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, एक फायान का नाम आता है, एक ह्वेनसांग का नाम आता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो 27 का हो जाएगा सी यानी बौद्ध धर्म। ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट ने लिखा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिशेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने कराया था? तो आंसर आ जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, एलोरा का निर्माण कराया है राष्ट्रकूटों ने। राजा का नाम अगर पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ पे है ये? 34 का सी, गुजरात में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है।
वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। 39 का हो जाएगा ए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ठीक है, तो 40 का हो जाएगा बी, ऋषभ देव इनके प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी आ जाएगा 42 का सी। 43 बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। प्राचीन भारत में मगध की पहली राजधानी क्या थी या कौन सी थी? तो पहली राजधानी थी राजगृह, जिसको हम गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 46 पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो 48 का आ जाएगा बी, 1025 में। तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। चंदावार का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य, और स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन आ जाएगा बी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 55 का हो जाएगा बी, ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 56 का हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? कौन थे, किसने किया था ये? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तेलुगु ग्रंथ है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था अब्राहिम लोधी, ठीक है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गया था बाबर से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो 65 का आ जाएगा भी, गुलबदन बेगम। ये हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, और तृतीय युद्ध मराठा और हमेशा अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। 69 का आ जाएगा ए। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन सा संगीत का सम्राट था? तो तानसेन का नाम आता है संगीत सम्राट। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। 72 पे आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था, नहीं किसके बीच हुआ था? तो 72 का आंसर आ जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर का नाम आता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर हम किसको बोलते थे? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा हत्या करा दी गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रायगढ़ में हुआ था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी।
प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1761 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम 1857। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 79 का आ जाएगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बंगाल का विभाजन 1905 किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 83 का आ गया ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो 1930 में की थी दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 87 का आ जाएगा बी, 1931। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था 1942 में। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम आता है सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आ जाएगा बी। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। विक्रमशिला और नालंदा को किसने नष्ट किया था? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला और नालंदा को नष्ट कर दिया गया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 97 का आ जाएगा बी, यानी नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। ठीक है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच का युद्ध नदी के किस तट पे हुआ था? तो 97 का आंसर है बी, नर्मदा नदी में। राजा तरंगड़ी पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। वेनिस का यात्री मार्को पोलो किसके दरबार में भारत आया था? तो 98 का हो जाएगा सी, यानी पांड्य वंश में आया था। पांड्य वंश के शासनकाल में आया था, उनके दरबार में आया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। अकबरनामा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।